हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो किसी ने कमेंट किया था कि कोई तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ हो भूतों वाला, तो कोई उसकी स्टोरी डालना जो रियल स्टोरी हो। तो हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था, वो मेरा भाई है सिद्धांत। तो उसने बोला था कि कोई ऐसे रियल स्टोरी। तो उसने बोला था कि वो ऐसे कोई रियल स्टोरी डालो जो तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो। तो मैंने कहा ठीक है, हुआ तो है, मैं बना दूँगी। तो ऐसा हुआ था, पहले मैं शादी से पहले इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करती थी कि ऐसा कुछ भूत प्रेत है या फिर ऐसे कुछ हवा वगैरह होता है। तो शादी से पहले का कुछ मुझे नहीं पता था। तो शादी के बाद ऐसा हुआ कि हाँ, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले भी हुआ था, शादी से पहले, लेकिन मुझे लगता नहीं था ऐसा कुछ हुआ। और मैं सोचती थी सपना देखा, सपना देखा। लेकिन शादी के बाद फिर क्या हुआ, जब काना मेरा पेट में था ना, तो मैं ऐसे सोती थी, सो रही थी मैं। तो प्रेग्नेंट थी मैं उस टाइम। मेरा काना 3-4 महीने 5 महीने का था शायद पेट में। तो गर्मी का टाइम था। तो मैं कमरे में घुटन होती थी मुझे, तो मैं बाहर छत पे सोना मेरे को ज़्यादा पसंद था, खुली हवा में। तो मैं घर में नहीं सोती थी। तो मैं जाके ना मेरे हस्बैंड को बोलती थी चलो तुम भी मेरे साथ। तो वो कहते थे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और तू जा, मैं अभी फिल्म देख रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ फिर थोड़ी देर में। तो मैं जाती थी, लेट जाती थी, लेटे लेटे मेरी आँख लग जाती थी, पता नहीं कब। तो जैसे मैं लेटा ना मैंने, तो क्या हुआ कि तो जैसे मैं लेटी, तो वैसे ही ना मेरे क्या करा, कहते हैं जो हवा होता है, भूत प्रेत होते हैं ना। तो दिख सपने में ही, सपना था नहीं, सपना नहीं था, रियल था। उन्होंने मुझे दबा लिया था, हाथ पैरों को दबा लिया था मेरे उन्होंने। और ना मैं ना सांस ले पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ, ना हिल पा रही हूँ, ना बोल पा रही हूँ, ना कुछ भी इशारा नहीं कर पा रही, बस पड़ी हुई सीधा ही, बिल्कुल ऐसे सीधे लेटी, जैसे लेटे रहता ना वैसे ही पड़ी थी मैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे छोड़े, मुझे कोई छोड़े, मुझे छोड़े, मुझे छोड़े, मुझे छोड़े। तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी। मैं चिल्ला रही हूँ, खूब तेज चिल्ला रही हूँ, हिल रही हूँ, पैर हाथ हिला रही हूँ। लेकिन जब कहते हैं ऐसा फील होता है कि मैं हाथ पैर मार रही हूँ, हिला रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, लेकिन हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता ना। हमारी चीख निकलती बस। हाँ, वैसे थोड़ी ऐसे ऐसे कुछ कर निकल सकता है, लेकिन ऐसे कर तुम बोलो कि हाँ भाई नाम लेके बुलाओ या फिर मुझे कुछ हो गया है, ऐसे करके बुलाओ, ऐसे कभी आवाज़ नहीं निकलती। जब हमें कोई भूत प्रेत अगर दबा के रखता है या हमारे ऊपर होता है, तो ऐसे आवाज़ नहीं निकलती। तो मैं ऐसा लग रहा था अब मरी, अब मरी, अब मरी, अब मरी। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो आए। तो वो कह रहे थे यार काफ़ी देर हो गई है, ये इसका फ़ोन नहीं आ रहा, ये मेरे को बुला नहीं रही है कि आ जाओ ऊपर सो जाओ, मैं अकेली नहीं सोऊंगी, आ जाओ। तो उनको डाउट हुआ कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। तो वो जैसे आए मेरे पास, तो वो मेरे को कह रहे सीमा, सीमा, सीमा। तो मैंने नहीं सुना, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर वो मुझे हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे को हिला रहे हैं, नहीं हिला रहे, या फिर आवाज़ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने 2-1 थप्पड़ मेरे मारा, बहुत तेज़। उन्होंने बहुत तेज़ नहीं, हल्का से ही मारा। तो जब उन्होंने मारा, मुझे 2 थप्पड़ मारे, जो कह रहे सीमा, सीमा, सीमा। और पानी वानी डाला, जब जाके उस पर ये लगा कि हाँ ये उठ नहीं रही है, उठ नहीं रही है, इसको कुछ हो गया, हो गया। तो वो मंदिर में गया, मंदिर में जाते ही उन्होंने गंगा जल होता ना, गंगा जल, भागे भागे गए मंदिर में से गंगा जल लेके आए। तो उस डाउट हो गया था कि उनकी मम्मी भी बता देती थी कि इसका ख्याल रखा कर, ये ऐसे बाहर अकेले ना घूमा करे, अकेले सोया ना करे। तो उन्हें डाउट हो गया कि हाँ कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो वो भागे गए मंदिर में से, वो भभूति होती है ना, जो धूप की जो राख होती है, वो लेके आए। तो वो राख लेके आए, तो और वो लेके आए, क्या नाम है, गंगा जल। तो उन्होंने जैसे छिड़का ना मेरे ऊपर और भभूति वभूति लगाई मेरे माथे पे, तो वैसे ही वो छोड़ के भाग गए। और मैं लंबी लंबी सांसें लेने लगी, खूब तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी, और मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मैं ऐसे तुम इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, मैं गुस्से में उनसे बोल रही थी कि मैं इतनी देर से बुला रही हूँ, तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे? तो जानबूझ के नहीं आए ना तुम मेरे पास,
कि मैं मतलब छोड़ चल छोड़ छोड़, इतनी तेज तेज चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा था आपको? तो क्या वो कहने लगा कि मेरे को नहीं आवाज़ आई गई और ना मेरे को सुनाई दिया। क्या मैं इतनी देर, मैंने बोला इतनी देर से हाथ पैर मार रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा आपको, है ना? तो फिर वो कहने लगे यार अगर ऐसा होता तो मैं पागल हूँ, मैं वहाँ मतलब अंदर में बैठा हूँ, मैं ये खुद सोच रहा था यार अभी तक आई नहीं ना उसका फ़ोन आया, बुला ही नहीं रही, आवाज़ नहीं दे रही है। तो ऐसे बोलने लगे। मैं रोक काफ़ी देर तक मैं रोने लगी, अकेले रोने बैठ के रोने लगी। तो वो कह रहे चुप हो जा, चल छोड़, कोई नहीं, मैं हूँ, अब आगे से ध्यान रखूँगा, आगे से ख्याल रखूँगा, और तू भी अकेले मत सोया कर, अकेले कहीं बाहर मत जाया कर। रात का टाइम था। तो कह रहे थे चल अच्छा गलती हो गई, माफ़ कर दे। मैंने कहा मैं अपनी तुमसे बोलूँगी नहीं, तुम्हें पता मैं इतनी देर तक मेरी सांसें रुकने वाली थी, मैं ऐसा लग रहा था मैं ख़त्म हो गई, मैं मर गई, ऐसे वैसे मेरे को एकदम वो हो रहा था। तो कहते अच्छा टेंशन मत ले, सॉरी यार गलती हो गई और आगे से ध्यान रखूँगा, और तू भी अकेले मत आया जाया कर और ना कहीं सोया कर। तो ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद फिर ये क्या हुआ था, एक दिन हमारी मतलब कुछ दिन बाद फिर मतलब उन्होंने मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी बात पे, हाँ मेरे को उस टाइम जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो जब प्रेगनेंसी होती है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, घुटन ज़्यादा होती है। तो उस टाइम मेरे को खुली हवा मतलब ज़्यादा ही अच्छी लगती थी। मैं बाहर जैसे अच्छा कमरे से बाहर जाना और सांस लेना, और मतलब बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता था। जब मैं अंदर कमरे में रहती थी ना तो बहुत गर्मी लगती थी और घुटन घुटन सा लगता था। तो फिर मैं एक दिन मैंने बोला चलो अब चल लो, फिर मैं अकेली चली जाऊँगी, फिर कुछ हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो वो कह रहे थे कि नहीं तू एक काम कर, तुम यहाँ चली जा, यहाँ लेट जा, उनके कमरे के बाहर ही लेट जा, खाट बिछ रहा है यहाँ लेट जा, और मैं सामने हूँ तो सही, और मैं यहीं मतलब टीवी देख रहा हूँ, तेरे को भी देखता रहूँगा। और फिर मैंने कहा मैं नहीं जा रही, जाओ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं गई, मैंने कहा तो ये तो जाएंगे नहीं, मरना पड़ेगा मुझे घर में। मैंने कहा मैं ही जाती हूँ यार। तो मैंने कहा ये तो जाएंगे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं जैसे गई ना, पोस्ट कर दिए? नहीं बस 5 मिनट और। तो यार ऐसा हुआ ना कि उस टाइम मैं जाके गुस्से में सो गई। मैंने कहा मत आओ, फिर अगर कुछ हो जाएगा फिर देख लेना फिर। तो मैं जैसे ही बाहर गई ना, वैसे ही मैं खाट पे जाके लेट गई, और लेटी जैसे 5 मिनट नहीं हुए उन्होंने फिर मतलब मेरी ऐसे, मैं ऐसे करके सो रही थी, हाथ दोनों पेट के ऊपर रख के और पैर फैला के और ऐसे सो रही थी। और फिर वो क्या हुआ, जैसे मैं सो रही थी वैसे उन सब ने पैर वैर हाथ वाथ गर्दन चारों तरफ से दबा रखा था। और मैं फिर वही हादसा फिर मेरे साथ हो रहा था जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था। और मैं मतलब खूब आवाज़ लगा रही यार, सुनी नहीं रहे। और मैंने कहा आज तो मैं गई, मैंने कहा सामने हूँ, कह रहे थे मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा आज तो मैं गई, मुझे ऐसा लग रहा था आज मैं नहीं बचूँगी। तो मैं काफ़ी देर से कहते हैं ना जब ऐसा कुछ हो तो भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ो। तो मैं हनुमान जी मतलब भगवान का नाम लेती रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने नहीं छोड़ा। मैं सारे भगवान का नाम लेती रही। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि हनुमान चालीसा मतलब जब भी क्या पता तब छोड़ते, तब जब हनुमान चालीसा मतलब वो करने लगी तो वो मतलब थोड़ा सा हल्का सा मतलब सांस में सांस आई मेरे। फिर उसके बाद जब मैं तब भी नहीं छोड़ रहे थे, मतलब ऐसे मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ा था मैंने। तो उसके बाद फिर वो भागे आए, तो फिर कह रहे सीमा। और फिर उन्होंने मतलब हिलाया, फिर उन्हें लगा फिर आज ये हो गया है। फिर मंदिर में से फिर गंगा जल लेके आए, फिर उन्होंने मेरे ऊपर छिड़का, तब उन्होंने छोड़ा। उस टाइम तो मेरी गर्दन ही मतलब 2-3 दिनों तक तो ऐसे होते ना, ऐसे गर्दन टेढ़ी रही, मतलब सीधी नहीं हो रही थी कई दिनों तक। तो कंधा वंधा सारा मेरा पैर वैर सब जैसे किसी ने लाठी मारे हो, ऐसे दर्द हो रहा था 2-3 दिनों तक। तो फिर मेरी सास ने मेरे लिए तावीज़ बनवाया, जो मतलब मेरे इन्होंने हस्बैंड ने बोला कि ऐसे बात है, 2 बार ये चीज़ हो चुका है, 2 बार अटैक हो चुका है और इससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं कब तक क्या करूँ, मैं थका हारा आता हूँ थोड़ा, मतलब टीवी वगैरह देख लेता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ, तो मैं इसको कब तक देखूँ। बाय द वे चलो मैं तब तो रात में रहता हूँ, दिन में ऐसा कुछ हो जाए तब। तो मेरी सास ने मतलब ले जाके किसी से तावीज़ वावीज़ बनवाया। जब वो तावीज़ जब तक मेरे गले में था ना तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो गाना होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऐसा होता है यार, रियल स्टोरी होती है ऐसा। मतलब पहले शादी से पहले मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी कि यार, मैं सबसे कहती थी यार कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होता यार, सब मजाक वाली बात है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब शादी के बाद मेरे साथ एक बार नहीं कितनी बार ये अटैक हुआ,
तब जाके मुझे भरोसा हुआ कि भाई हवा भूत प्रेत ये सब सही होते हैं। साइंस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है यार। मैं तो खुद मान गई यार, क्योंकि मैं इन चीज़ों को पहले बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं तो कितनी बार मर मर के बची हूँ, कितनी बार मर मर के बची हूँ। और अभी भी होता रहता है मेरे साथ, बाय द वे कभी कभार होता रहता है। तो और कई बार हुआ है यार, एक बार नहीं। और मैं नेक्स्ट टाइम कोई स्टोरी मतलब एक है पापा, उस टाइम में मेरे पापा बहुत ज़्यादा सीरियस थे, तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टोरी मतलब जो अपनी स्टोरी है वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और सिद्धांत ऐसा होता है, रियल होता है। मैं तो ऐसा लगता है कितनी बार मर मर के मेरा दूसरा जन्म हुआ है यार। मैं कितनी बार बची हूँ, मर मर के बची हूँ। मेरा शायद ये दूसरा जन्म है। मैंने वो फील किया है यार बहुत अच्छी तरह, मतलब मुझे वो याद है और अभी तक नहीं भूली हूँ मैं वो पल, वो दिन कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। 2-3 दिन तो मेरे ये सारे कंधे ये और हाथ पैर ये सब इतना दर्द हो रहा था जैसे किसी ने कितना मारा हो। तो सिद्धांत ऐसा होता है। इस चीज़ को कभी अगर तुम्हारे साथ ना हुआ तो ये मत सोचना ऐसा भूत प्रेत कुछ नहीं होता यार। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन शादी के बाद मानने लगी, क्योंकि मेरे साथ एक बार नहीं कम से कम कितना बताऊँ यार, मैं गिनती क्या बताऊँ यार, कितनी बार हुआ है। और अब तक भी बाय द वे कभी कभी मैं अकेले, मेरे को नींद नहीं आती ना, कभी कभी बेचैनी होती है, तो कभी कभी मैं डरती हूँ। कभी बाय द वे कभी डर लग जाता है जब ज़्यादा अंधेरा होता है या फिर मेरी आँख नींद नहीं आती है, तो दिमाग में एक वहम सा होता है यार कि कहीं मतलब कोई मेरे को देख रहा है या फिर ऐसा कुछ कर रहा है, या फिर मैं जैसे सोई वो पीछे से आके मुझे अटैक कर देगा, पकड़ लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे ऐसे मतलब दिमाग में होता। अभी कल ही मैं डर गई थी। कल मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं 4-4:30 बज गए थे, तो कल मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा है, अंधेरा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मुझे देख रहा है। और मैं अगर सोई तो कहीं वो मेरे पीछे से मतलब आके मतलब वो मुझे फिर ना पकड़ ले या फिर कुछ कर दे। और हाँ, एक और मेरे साथ हादसा हुआ था, वो इतना डरावना था, इतना डरावना था कि मैं क्या बताऊँ यार। और सिद्धांत अगर इस टॉपिक के बारे में अगर याद ना रहे तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके याद दिला देना ये वीडियो डालने के बाद कि वो जो तुम डरावना बोल रही थी ना उसके बारे में वीडियो डालना, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता यार। क्यों कि दूसरे चैनल पे भी काम करना होता है, इस चैनल पे भी काम करना होता है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना। तो ऐसा होता है। तो वो इतना भयानक था, इतना भयानक था, इतना भयानक था कि भाई तुम भी कहोगे कि भाई या तो ये झूठ बोल रही है या तो सच बोल रही है। अगर जो जिस पे बीती होगी वो सच मानता होगा, और भाई जिसको नहीं पता तो शायद यही सोच रहे होंगे कि मतलब ये झूठ बोल रही है या फिर एक स्टोरी बना रही है या फिल्मों को देख के स्टोरी बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे साथ हुआ है। और आज तक मैंने दिखाया भी था किसी बाबा को, तो वो कहते हैं अब भी वो तुम पे है, वो मेरे साथ हमेशा रहता है। अब ये सच है कि झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक बार नहीं कितनी बार अलग अलग जगह दिखाया है। तो ये कहते हैं हकीकत में तुम्हारे साथ कोई रहता है जो कि तुम्हें बहुत पसंद करता है। कोई मतलब कहते हैं ना कोई आत्मा होती है, जब हम किसी को कोई आत्मा हमें मतलब जैसे कोई आत्मा किसी को पसंद कर लेती है तो उसको नहीं छोड़ती, इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। तो ऐसा मेरे को किसी ने बोला है, एक ने नहीं कई बाबा ने, कई जो होते हैं जो माता रानी की सेवा करता है या फिर कुछ है, उन्होंने बताया था कि है कोई तुम्हारे ऊपर है कोई। तो अब तक वो है, वो मतलब जब तक मैं वो लॉकेट बाबा बना के दे देते हैं, वो लॉकेट डाल देती हूँ तब तक ठीक रहता है। अब वो लॉकेट नहीं है, ओम ने देखो वो लॉकेट नहीं है, वो ओम ने क्या किया, वो लॉकेट ना खींच दिया, वो लॉकेट टूट गया। अब गाँव जाऊँगी तो लॉकेट बनवाऊँगी, ज़रूर बनवाऊँगी, क्योंकि वो जब तक मेरे गले में नहीं रहता तब तक मैं पता ही मेरे साथ अजीब अजीब सा होता है। जब मैं गले में वो लॉकेट डाल लेती हूँ ना तो सब ठीक रहता है। तो ये स्टोरी मेरे को याद दिलाना सिद्धांत, मेरी वीडियो देखने के बाद ये स्टोरी भी मैं डालूँगी कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ था और कितनी बार हुआ था। तो थैंक यू सो मच सिद्धांत, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। ज़्यादा स्पेशली मुझे मेरे सिद्धांत ने, मेरा भाई है वो, उसने मुझे सपोर्ट किया है और उसने ये कमेंट स्पेशली कमेंट करके मेरे लाइव में और इस वीडियो में कमेंट कर रखा। आप सब खुद देखना कि उन्होंने कमेंट कर रखा है कि मतलब ये वीडियो जो आप बोल रहे हो कि भूत होता है, तो इसके अगर आपके साथ हुआ है रियल में
तो स्टोरी ज़रूर डालना। तो मैं इसलिए मैं सिद्धार्थ के कहने पे ये स्टोरी डाल रही हूँ, और आगे अगर आप सब कमेंट करोगे तो अपनी रियल स्टोरी मैं डालूँगी, बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो बाय, गुड बाय। थैंक यू सपोर्ट करने।